Hello, 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 hello. Hello students, I am Ashish and welcome to IMA. तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन जिसको भी चाहिए, जिसने भी नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल में सारी वीडियोस हैं, एपी स्टार्टिंग से लेके 5.1 एंड 5.2 के स्टार्टिंग क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं 5.2 के 6th क्वेश्चन से। अब इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 एंड 2 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि हमें चेक करना है कि जो मेरा -150 है, जो मेरा -150 है, वो इस एपी का टर्म है कि नहीं है, वो इस एपी का टर्म है कि नहीं है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है। वो हम कैसे पता लगाएंगे, चलो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए एन है वो कितना है 150। जो हमारा ए एन है वो कितना है 150। अब ए एन मतलब क्या होता है, हमारा मतलब लास्ट नंबर जो है। हम मान लेते हैं हमारा जो ए एन है मतलब जो लास्ट नंबर है वो कितना है 150। हम ऐसा मान लेते हैं। ओके, माइनस का 150 जो है ये हमें दे रखा, हम इसको लास्ट नंबर मान लेते हैं। ठीक है। ए क्या दे रखा है हमें 11, डिफरेंस हमारा क्या निकल जाएगा A2 - A1 करेंगे, है ना। कितना हमारे 8 - 11 कितना बचेगा हमारा 3 बच जाएगा, माइनस का कितना बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है। अब आगे ए मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया, और हमें ये पता लगाना है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। हमें क्या पता लगाएंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, हमें एन नहीं पता हमें। ठीक है। तो हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा सेम, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट में एन -1 डी। गॉट इट। ए वन कितना होगा 150, ए एन कितना होगा 150 माइनस का ए कितना है हमारा 11, एन कितना हमें पता नहीं, एन -1, डिफरेंस कितना था मेरा -3 का था। तो -150 इज इक्वल्स टू 11। अब इससे करूंगा तो कितना माइनस का 3n हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना प्लस का 3 हो जाएगा। गॉट इट। अब इससे करोगे -3 से आप n को करोगे तो कितना होगा -3n, और -3 को -1 से करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे कैसे रहने देंगे, इज इक्वल्स टू 11 + 3 कितना हो, 11 + 3 कितना हो जाएगा मेरा 14 -3n। ठीक। अब ये प्लस में इधर आगे माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस का 150 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू माइनस का 3n, तो कितना होगा माइनस का 64 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 3n। तो माइनस से माइनस कट गया और 164 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो मेरी इसमें क्या आ जाएगा मेरा n आ जाएगा। ठीक है। तो जब मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो प्रॉपर नहीं होगा, किसमें आएगा मेरा डेसिमल में आएगा। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा मेरा ये कुछ आएगा, कुछ ऐसा 54.6 n टाइप कुछ आएगा। ठीक है, प्रॉपर नहीं आएगा, ये कुछ आगे तक बढ़ता रहेगा 54.6। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा n इज इन डेसिमल, जब हमारा n ही डेसिमल में आता है तो इसका मतलब क्या है, जो -150 है इज नॉट अ टर्म इन एपी, इन दिस एपी, इस एपी में। समझे, समझे किस तरीके से करा है, समझे किस तरीके से करा है। ठीक है। चलो अब हम करते हैं ना 7th क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है। चलो अब हम अपना क्या करते हैं 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, जिसका 11 टर्म दे रखा है हमें 38 और 16 टर्म दे रखा है 78। अबे 11th टर्म और 16 टर्म और 31st टर्म क्या बोलना चाह रहा है, इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक एपी होता है, जब हम एक एपी बनाते हैं तो पहला टर्म तो A1 बोलूंगा, है ना, A1 बोलेंगे। पहला A1 मतलब होता है पहला टर्म जो स्टार्ट हो रहा है, फिर हम क्या लिखते हैं A2 दूसरा टर्म, फिर हम लिखते हैं A3 तीसरा टर्म, फिर हम लिखते हैं A4 चौथा टर्म। ठीक है, मतलब उनकी पोजीशन क्या है, कौन सी पोजीशन पे वाले टर्म्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं A1 A2 A3 A4 31st टर्म 16 टर्म 11 टर्म। जैसे इसमें पूछा 31st टर्म, मतलब इस एपी में 31st टर्म कौन सी होगी, मतलब 31st पोजीशन पे कौन सी आएगी, मतलब A31 पूछना चाह रहा है, A31 हमें बताना है। ठीक है। और हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है A11 दे रखा है। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ पे A16 दे रखा है ना। 11th टर्म की पोजीशन और 16, मतलब 11th पोजीशन पे कौन सा नंबर है 38 है, 11th पोजीशन पे कौन सा नंबर है 38 है। ठीक है। और 16th पोजीशन पे कौन सा नंबर है हमारा है 73। तो हम नॉर्मल अपना बेसिक फॉर्मूला ही लगाएंगे, A प्लस
n माइनस वन डी, जिसमें हमारा a हमें पता नहीं है तो हम a का a रहने देंगे। n हम देखेंगे कौन सी पोजीशन में, n 11 माइनस वन, और d हमें पता नहीं है अभी क्योंकि हमें AP ही नहीं पता है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d। गॉट इट, इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन करे थे ऐसे हमने स्टार्टिंग में, ठीक। अब 16 का भी सेम होगा, a प्लस n माइनस वन डी। a हमें पता नहीं है, n हमारा क्या हो जाएगा 16 माइनस वन डी। ओके, तो 73 इज इक्वल्स टू a प्लस 15d। ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब हम इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, a निकलेगा और d निकलेगा। जैसे ही हमारा a और d निकल जाएगा हम क्या निकाल देंगे, 31st टर्म निकाल देंगे, ठीक है। किस तरीके से, क्योंकि a 31st का भी तो फॉर्मूला ये होगा ना, a प्लस n माइनस वन डी ही तो होगा, जिसमें हमारा 31st टर्म हमें पता नहीं है, तो a प्लस 31st माइनस वन डी हो जाएगा। a 31 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो a 31 क्या आ जाएगा मेरा, a प्लस 30d, ठीक है। तो अब मेरे को a और d की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी एलिमिनेशन मेथड से दोनों के, तो मैं इनमें पुट करके मेरे को a 31 भी मिल जाएगा। गॉट इट, तो इसलिए हम ये इक्वेशन बना रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन जैसे हमने करा था, हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था, साइन चेंज होता है नीचे वाले की, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, क्योंकि ये दोनों क्या है प्लस में है, ये क्या है प्लस में है, ठीक है। ठीक है, प्लस माइनस के बाद माइनस, ये कट जाएगा। गॉट इट, यहाँ भी प्लस माइनस के बाद माइनस, तो 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5d बचेगा, इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो कितना बचेगा यहाँ पे, इधर बचेगा 35, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 5, और 5 समझा 35, तो डिफरेंस मेरा कितना आ गया, मेरा 7 आ गया। डिफरेंस मेरा कितना आ गया लाड लो, 7 आ गया। अब डिफरेंस मेरा 7 आ गया तो मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों में से मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करके देख लेते हैं। मान लो मैं कर देता हूं, इसमें लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन पुट करके देख लेते हैं तो क्या बनेगा मेरा, 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 70 हो जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 70 प्लस 38 इज इक्वल्स टू a, तो कितना बचा मेरा 58, सॉरी कितना बचा मेरा 32 माइनस का, ठीक है। कितना बचा मेरा a माइनस का 32, ठीक है। a मेरा कितना है माइनस का 32। अब मैं a और b की वैल्यू किसमें डाल देता हूँ, इसमें, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, पुट एक वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो a31 इज इक्वल्स टू, a कितना है माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना है माइनस 32 प्लस 210। गॉट इट, तो अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 178 आ गया। तो मेरी a31 की वैल्यू कितनी आ गई, 178 आ गई, ठीक है। समझ में आया, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। चलो हम इसका 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है इसमें कितनी टर्म है, 50 टर्म है, 50 टर्म है, ठीक है। मतलब a 50 तक है हमारा, कितने तक है, a 50 तक है हमारा, लास्ट टर्म 50 तक है, ठीक है। थर्ड टर्म हमारी दे रही 12, मतलब मेरे को a3 दे रखा है कितना, 12 दे रखा है, a प्लस n माइनस 1d, a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1d, तो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा क्या बोला है, लास्ट टर्म इज 106, 106, मेरा लास्ट टर्म क्या है 106, a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 50 माइनस 1d, तो 106 इज इक्वल्स टू a प्लस 49d। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन करना था सेम उसी तरीके से करना है, सेम डिट्टो उसी तरीके से करना है।
हमें क्या निकालना है, A29 निकालना है लाडलो, A प्लस एन माइनस वन डी। तो मतलब क्या बनेगी मेरी इक्वेशन, A प्लस 28D मिलेगी मेरे को, A29 निकलेगा मेरा। तब ये मेरी तीसरी इक्वेशन बना लेते हैं हम इसको, ये मेरी क्या बन जाएगी, तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे सिंपल सा कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, पहले को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इसमें से करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, बचा कितना 47d इज इक्वल्स टू, ये कितना बचा 96। तो d इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 47 कितना आता है, d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, कितनी आ गई मेरी d की वैल्यू, 2 आ गई मेरी d की वैल्यू। अब हम करके देख लेते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पहली क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं, पहली क्वेश्चन में डाल के देख लेते हैं। तो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कितना था हमारा 2 था, तो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a, 8 आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन में डाल लेते हैं ये वैल्यू, जो a और d की वैल्यू मिली तीसरी इक्वेशन में डाल लेते हैं। अब पुट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, A29 इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2, तो A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 56 कितना आ गया मेरा 64 आ जाएगा। तो मेरी A29 टर्म की वैल्यू कितनी थी, तो मेरी A29 टर्म की वैल्यू कितनी थी 64, जो हमें निकालनी थी। ठीक है, ठीक है, चलो।